तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जियोन आइस एम्परर और रॉयल फैमिली के हेड क्यून म्यूडुसा का इंतजार कर रहे थे। काफी देर इंतजार करने के बाद जब क्यून म्यूडुसा नहीं आता तो आइस एम्परर जियोन से पूछते हैं कि क्या आज क्यून म्यूडुसा नहीं आने वाली है, जिस पर जियोन कहता है कि अभी हमें थोड़ा देर और इंतजार करना चाहिए। जिस पर आइस एम्परर कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो हमें कुछ इशारा दे देना, जिसके बाद हम वहाँ पर आ जाएंगे तुम्हारी मदद करने के लिए। जिसके लिए जियोन भी एग्री हो जाता है। जिसके बाद हम वहाँ पर क्यून म्यूडुसा को स्नेक क्लैन के साथ आते हुए देखते हैं और क्यून म्यूडुसा के प्रेजेंट को जियोन भी महसूस कर लेता है, जिस वजह से वो पीछे घूम के देखता है तो वो काफी सारे स्नेक को अपनी तरफ आते हुए देखता है, जहाँ पर उनके साथ क्यून म्यूडुसा भी होती है। और क्यून म्यूडुसा ने पूरी तरह से अपना लुक पूरी तरह से चेंज कर लिया था, जिस वजह से क्यून म्यूडुसा तो पहचान में भी नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद जियोन क्यून म्यूडुसा से पूछता है कि क्या तुम जाने के लिए तैयार हो, जिस पर क्यून म्यूडुसा एक नोट कर देती है और उसके बाद वो अपने सभी लोगों से कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम सभी आइस एम्परर की बात मानोगे और जिसने भी आइस एम्परर बात नहीं मानी वो मेरे हाथों मारा जाएगा। अपनी क्यून की बात सुनकर वो सभी इसके लिए एग्री हो जाते हैं। जिसके बाद क्यून म्यूडुसा उन सभी को यहाँ से जाने को कह देती है। उन सभी के जाने के बाद क्यून म्यूडुसा जियोन के साथ कुछ बातचीत करती है, जहाँ पर लोटियान को मारने क्यून म्यूडुसा जाएगी और उन तीनों एल्डर को जियोन मारने जाएगा, जिसके लिए जियोन भी एग्री हो जाता है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद क्यून म्यूडुसा जियोन से कहती कि तुम्हारी दोस्त ने तो अभी तक उन दोनों का लोकेशन नहीं भेजा कि वो दोनों का कैंप कहाँ पर है, जिस पर जियोन कहता है कि हमें थोड़ा देर और इंतजार करना चाहिए, वो जरूर कुछ न कुछ कर रही होगी। इन दोनों की दौरान ऐसे ही बातचीत हो ही रही थी, तभी हम वहाँ पर एक बटरफ्लाई को आते हुए देखते हैं और वो बटरफ्लाई एक मैप में तब्दील हो जाता है। जिसके बाद क्यून म्यूडुसा वो बटरफ्लाई यूमिन उस मैप को अपने हाथ में लेती है। फिर जब उस मैप को खोल के देखती है तो वो उस जगह का पूरा जगह का मैप होता है और वहाँ पर 2 कैंप पे निशान लगा हुआ था। उसके बाद क्यून म्यूडुसा उस मैप को बंद कर चुकी थी। उसके बाद वो जियोन से पूछती कि क्या तुम्हारी दोस्त पे तुम्हें यकीन है कि वो हमें धोखा नहीं देगी, जिस पर जियोन कहता है कि हाँ, मुझे अपनी दोस्त पे पूरी तरह से यकीन है। जियोन की बातें सुनने के बाद क्यून म्यूडुसा आगे कुछ नहीं कहती और वो उस तरफ देखने लगती है जहाँ पर उन्हें जाना था। फिर हमें रात को लोटियान का कैंप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोटियान मजे कर रहा था और उस कैंप के अंदर हम उसकी मौत को देखते हैं, यूमिन क्यून म्यूडुसा को। कि लोटियान को तो पता भी नहीं चलेगा कि जब वो मजे कर रहा था तो जिंदगी उसकी मजे लेने के लिए आ गई। क्यून म्यूडुसा अपने सामने का नजारा देखकर काफी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो सोचती है, अपने मन में सोच रही थी कि जब हम यहाँ पर टेंशन में है, ये अपनी जिंदगी के मजे ले रहा है। इसी की बात पे वो अपने स्वॉर्ड निकाल लेती है। जिसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें जियोन को दिखाया जाता है, जो कि उन तीनों एल्डर्स की तरफ बढ़ रहा था और वहाँ पर डो हुआंग के सैनिक पे थे, जिसे जियोन काफी आसानी से चकमा दे देता है। लेकिन जो डो हुआंग के थे उसे चकमा नहीं दे पाता और उसे कुछ महसूस हो जाता है कि यहाँ पर जरूर कोई है, जिस वजह से वो जियोन को ढूंढने लगते हैं। लेकिन अभी तक उन्हें नहीं पता कि ये जियोन ही है, लेकिन उन्हें इतना तो पता चल गया है कि यहाँ पर जरूर कोई आया है, जिस वजह से वो उन्हें ढूंढ रहा था। ये सभी चीज दूर से जियोन भी नोटिस कर पा रहा था और उसे पता चल जाता है कि इन्हें जरूर मेरे यहाँ होने का संकेत पता चल चुका है, जिस वजह से अब मुझे यहाँ पर और भी सतर्क होने की जरूरत है। उसके बाद जियोन वहाँ से चला जाता है। फिर हम वहाँ पर एक सैनिक को आते हुए देखते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर हम कई सारे सैनिकों को देखते हैं, जो कि उन सभी एल्डर्स को गार्ड कर रहे थे। लेकिन वो सभी सैनिकों के लेवल काफी ज्यादा कम था, जिस वजह से हम देखते हैं जियोन उन्हें चकमा देकर उस एल्डर्स के कैंप में आ चुका था। कैंप के ऊपर से जियोन उन एल्डर्स को देखता है तो वहाँ पर वो देखता है कि वो अपने टेक्निक की मदद से तीसरे एल्डर्स को हील कर रहा था, जिस वजह से जियोन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। ये नजारा देखने का जियोन अपने मन में सोचता ये टेक्निक तो काफी ज्यादा मजेदार है, अगर ये टेक्निक मुझे मिल गया तो इससे काफी ज्यादा मेरा फायदा होगा। उसके बाद हम उन एल्डर्स को देखते हैं जो कि अपनी 3 बीस टेक्निक की मदद से अपनी दोनों एल्डर अपनी पावर को तीसरे एल्डर के अंदर डाल रहे थे, जिस वजह से तीसरे एल्डर काफी ज्यादा हील हो चुका था। उन दोनों की पावर तीसरे एल्डर के अंदर जा रही थी। ये सभी चीज देखकर जियोन पूरी तरह से हैरान हो चुका था। जियोन अपने मन में सोच मैंने तीसरे एल्डर को काफी ज्यादा घायल कर चुका था, इसके बावजूद भी इसकी 3 बीस टेक्निक तो काफी ज्यादा मजेदार है, जिसकी वजह से वो दोनों ही अपने पूरी पावर को तीसरे एल्डर के अंदर डालकर उन्हें हील कर रहे हैं। अगर मुझे ये टेक्निक मिल जाता है तो मैं अपने लोगों को दे सकता हूँ, जिस वजह से हमारी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सभी चीजें जियोन इधर
सोच ही रहा था, दूसरी तरफ तीसरे एल्डर का पूरी तरह से प्रोसेसिंग हो चुका था, यूमी हील हो चुका था। जिसके बाद वो दोनों एल्डर पूछते हैं थर्ड एल्डर से, पूछता है कि क्या तुम पूरी तरह से हील हो चुके हो। जिस पर थर्ड एल्डर कहता है कि नहीं, अभी मुझे पूरी तरह से हील होने के लिए मुझे एक 6 या 7 क्रेडिट का पील चाहिए, जिसके बाद मैं पूरी तरह से हील हो जाऊंगा। और वैसे भी ये सभी चीज मेरी केयरलेस की वजह से हुआ है। मैंने शुरुआत से इस डोहोंग को काफी ज्यादा ही हल्के में ले लिया, जिस वजह से आज मेरी ऐसी हालत है। उसके बाद हमें कैंप के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सैनिक आ चुका था, जिस वजह से जियोन वहाँ पर छुप जाता है। उस सैनिक के जाते ही हमें कैंप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर कहता है कि हाँ, हमने भी उस डोहोंग को काफी ज्यादा हल्के में ले लिया था, जिस वजह से हमारी ऐसी हालत है। हम तीनों को ही शुरुआत से उस डोहोंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर हम उस डोहोंग को शुरुआत से ही सीरियस लेते तो वो आज अभी तक मारा जा चुका होता। उस एल्डर की बात पर बाकी के दोनों एल्डर भी हामी मिलाते हैं। ये लोग इधर बात ऐसी कर ही रहे थे, दूसरी तरफ जियोन इनकी ऐसी बातें सुन के आज कहता है कि ये लोग तो मुझे काफी हल्के में ले रहे हैं। उसके बाद जियोन वहाँ पर एक अपनी किसी टेक्निक की मदद से वहाँ पर चारों तरफ एक सील लगा देता है, ताकि इनकी आवाज बाहर ना जा पाए, और जियोन की एनर्जी को तीनों भी महसूस कर लेते हैं। उसके बाद जियोन उस कैंप के अंदर अपेयर हो चुका था, और जियोन अपनी 310 टेक्निक की मदद से उस तीसरे एल्डर पे हमला करता है। ये नजारा देखने का तो फर्स्ट एल्डर थर्ड एल्डर को साइड करते हैं और अपने पंच को जियोन के पंच से दे मारते हैं, जिस वजह से वहाँ पर एक खतरनाक वाइब्रेशन उठता है। उसके बाद जियोन एक पंच बनाता है और उन दोनों एल्डर पे हमला कर देता है, लेकिन वहाँ पर एक खतरनाक वाइब्रेशन हो जाता है, और फिर अब वो देखते हैं उन दोनों एल्डर जियोन के शरीर के आर पार हो जाता है। जिसके बाद उन दोनों को पता चलता है ये तो बस एक क्लोन था। उसके बाद जियोन वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। ये नजारा देखने के बाद वो दोनों एल्डर पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। जिसके बाद हमें वो तीसरे एल्डर का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी जियोन के हाथों में था। यूमिन उसका गला जियोन के हाथों में था। उसके बाद जियोन कहता है कि तुम दोनों हिलने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो इसे मैं अभी मार दूंगा। तो पिछले एपिसोड में जियोन ने एक एल्डर को पकड़ लिया था, जिस वजह से बाकी के दोनों एल्डर काफी ज्यादा डर चुके थे और जियोन को अलग अलग ऑफर देना शुरू कर चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ जियोन उनके कोई भी ऑफर में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, जिस वजह से बाकी के दोनों एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। लेकिन इस बात का उन दोनों को डर था कि अगर उन्होंने कुछ किया तो जियोन वो तीसरे एल्डर को मार सकता है, जिस वजह से उनका मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से वो अपने गुस्से को दबाते हुए जियोन से प्यार से बात कर रहे थे, और जियोन को बात में फंसा कर वो अपनी पावर तीसरे एल्डर के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जियोन जल्दी समझ जाता है, जिस वजह से वो जल्दी से उस तीसरे एल्डर को जान से मार देता है। इस चीज की वजह से दोनों एल्डर काफी ज्यादा भड़क चुके थे और वो जल्दी जियोन पे हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर जियोन भी उससे कॉमबैक करने की कोशिश करता है, और हम देख सकते हैं जियोन एक हद तक इन दोनों को टक्कर दे पा रहा था अकेले ही, लेकिन जल्दी बाकी के लोगों को पता चल जाता है कि एल्डर के बीच जरूर कुछ हुआ है, और इसीलिए वो एल्डर के पास आने लगते हैं, और ये चीज जियोन भी नोटिस कर लेता है। फिर हम जियोन को देखते हैं, जिसने भी सबका ऑरा फील कर लिया था और अपनी तरफ इतनी पावरफुल ऑरे को आते देख इसलिए जियोन जल्दी से उन दोनों एल्डर को अपने से दूर करता है, और उसके बाद वो तीसरे एल्डर का उसके पास से इसका स्टोरिंग ले लेता है। और ये देखने के बाद वो दोनों एल्डर जियोन पे हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जियोन जल्दी से अपनी ग्रीन फ्लेम का एक पंच बनाता है और वहाँ पर पंच कर देता है जमीन पर, जिसके इम्पैक्ट से वो दोनों एल्डर के साथ साथ जो आ रहे थे वो भी दूर हो जाते हैं। इतना बड़ा धमाका करने के बाद जियोन जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं जियोन के सामने तीनों वो डोंगवांग आ गए थे और जियोन को वो रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, और वो तीनों एक साथ ही जियोन पे हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखने के बाद हमें लगता है करेगा, लेकिन जियोन ऐसा कुछ भी नहीं करता, बल्कि साइड का रास्ता लेता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। जियोन को निकलता देख वो तीनों डोंगवांग भी जियोन के पीछे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उन दोनों एल्डर को देखते हैं जो कि कैंप से बाहर आ चुके थे, और वो जियोन के पीछे जाने लगते हैं और कहते हैं इस लड़के को यहाँ से जिंदा बिल्कुल भी मत जाने देना। ये सुनते ही बाकी के सोल्जर्स भी जियोन के पीछे लग जाते हैं। फिर अगले सीन में हम जियोन को देखते हैं, जिसके सामने 4 सोल्जर्स आ चुके थे, लेकिन जियोन उन सभी के अटैक को डॉज करते हुए अपनी 310 टेक्निक की मदद से उन चारों को एक झटके में मार देता है। ये नजारा देखकर बाकी के सोल्जर्स काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, जिस वजह से हम देखते हैं एक साथ ही सभी सोल्जर्स जियोन पे हमला करते हैं। उन सभी को साथ में अटैक करता देख जियोन भी भड़क चुका था, जिस वजह से हम देखते हैं जियोन अपने हाथों में ग्रीन फ्लेम ले लेता है और उन सभी को एक झटके में मार देता है। फिर हम देखते हैं जियोन नीचे आ जाता है, क्योंकि अगर आसमान में वो ज्यादा देर तक रहता तो सभी साथ में आकर जियोन पे अटैक कर सकते थे, लेकिन नीचे पेड़ पौधे की वजह से वो सभी एक साथ ही जियोन पे हमला नहीं कर सकते थे, जिस वजह से जियोन अंदर घुस जाता है। लेकिन जियोन को जितना फायदा था उनसे ज्यादा तो उन लोगों को भी फायदा था, क्योंकि जियोन के सामने वो कहीं से भी प्रकट हो सकते थे। और तभी हम देखते हैं अचानक से जियोन पे एक एल्डर अचानक से हमला कर देता
है, लेकिन जियोन उसके हमले को आराम से डोज कर लेता है। उसके हमले को डोज करते हुए जियोन अपने एक पंच बनाता है, जिसके बाद वो अपने सामने आ रहे डो हवांग के पंच से दे मारता है, जिस वजह से एक खतरनाक एनर्जी पूरे जंगल में फैल जाता है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं उस डो हवांग को बहुत दूर जाते हुए, और इसी मौके का फायदा उठाकर एक डो हवांग जियोन पे हमला कर देता है काफी स्पीड से। और ये हमला काफी स्पीड से हुआ था, जिस वजह से जियोन इस हमले को डोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो कुछ कदम नीचे चला जाता है। किसी तरह अपने आप को बैलेंस करने के बाद जियोन बड़े ही स्टाइल में अपने एक किक करता है उसके मुंह पर, जिस वजह से हम देखते हैं उसका मुंह टूट चुका था और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उस डो हवांग के मुंह तोड़ने के बाद जियोन की नजर ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पर काफी सारे हमले जियोन की तरफ बढ़ रहे थे। ये नजारा देखने के बाद जियोन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं वो सभी अटैक जियोन के पीछे आ रहे थे। इन हमलों से जियोन अपने आप को काफी मुश्किल से बचा पा रहा था, क्योंकि ये हमले कहीं से भी टपक पड़ रहे थे। उन सभी अटैक से पीछा छुड़ाने के बाद जियोन आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी जियोन पे एक एल्डर हमला कर देता है। ये नजारा देखने के बाद जल्दी से जियोन अपने हेवन जियोन रूलर पे एक ग्रीन फ्लिप लपेट लेता है और उस एल्डर के अटैक से दे मारता है, जिस वजह से हम एक खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट देखते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं जियोन उस एल्डर को अपने से जल्दी से दूर करता है, और तभी अचानक से उस दूसरा एल्डर भी जियोन पे हमला करने के लिए आ जाता है। ये देखते ही जियोन उस पे काउंटर अटैक करके उसे अपने से दूर कर देता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं जियोन के पीछे वो पड़ चुका था, जिस वजह से जियोन को ना चाहते हुए भी अब उससे पंगा लेना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं जियोन इस एल्डर को अच्छे से टक्कर दे पा रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो दूसरा एल्डर भी आ जाता है, जिसके अटैक को जियोन बड़े आराम से डोज कर लेता है। लेकिन इस बात से वो दोनों एल्डर काफी ज्यादा चिढ़ चुके थे, जिस वजह से हम देखते हैं वो एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। दोनों अपने अलग अलग पावर से जियोन पे हमला करते हैं, लेकिन हम देखते हैं जियोन अपने हेवन जियोन रूलर के स्लेश अटैक से उसके अटैक को खत्म कर देता है। इन दोनों को ही अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिस वजह से हम देखते हैं जंगल में पूरी खतरनाक वेव फैल चुका था। उसके बाद हम जियोन को देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी वो किसी भी तरह अपने आप को बैलेंस करके उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया था। दूसरी तरफ वो सब भी घायल हो चुके थे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं एक मुलन वैली एल्डर अपने काफी सारे सोल्जर्स को जियोन को मारने के लिए उसकी तरफ भेजते हैं। सभी सोल्जर्स अपने एल्डर की बात मानकर जियोन पे हमला करने के लिए जियोन की तरफ बढ़ने लगते हैं और एक फॉर्मेशन में आकर जियोन पे एक साथ हमला करते हैं, जिस वजह से जियोन को ना चाहते हुए वहाँ से भागना पड़ता है। जियोन को भागता देख वो सभी सोल्जर्स जियोन पे लगातार हमला करने लगते हैं, जिस वजह से जियोन को अब काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। दूसरी तरफ वो दोनों मुलन वैली एल्डर एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। ये देखिए जियोन उन दोनों को रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड को उन दोनों की तरफ फेंकता है, लेकिन तभी एक एल्डर आ जाता है उन दोनों को बीच और वो स्वॉर्ड को साइड हटा देता है। फिर आखिरी में हम देखते हैं जियोन को ना चाहते हुए भी एग्री बुद्धा लोटस बनाना पड़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है क्वीन मेडुसा, जो कि जियोन को ऐसा करने से रोक देती है। उसके बाद क्वीन मेडुसा जियोन के ब्लड को साफ करते हुए जियोन को यहाँ से जाने को कहती है, जिसके बाद जियोन भी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा घायल हो चुका था। फिर क्वीन मेडुसा अपनी स्वॉर्ड को निकाल के उन सभी को खत्म कर देती है और आखिरी में उन दोनों एल्डर को मारकर उनकी स्टोरिंग भी रख लेती है, जिसके बाद ये एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना, ताकि हमारी न्यू वीडियो को आपको सूचना मिल पाए। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में।